ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 17 दिसंबर 2021। तो आज मीठे बाबा पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा बता रहे हैं कि इस युग में तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। भक्ति में हम गाते आए ना, नयनहीन को राह दिखाओ। क्यों गाते थे? चलिए, ये गीत हमें बहुत अच्छी रीति समझाएगा कि आखिर वो कौन से नयन है जो हमारे पास नहीं है। भगवान याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हें राजयोग सूर्यवंशी रजाई पद के लिए सिखा रहा हूँ। अगर कोई फेल होगा तो चंद्रवंशी में चले जाएगा। रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। संगकारी कुसंग बोरे तो सत्य का संग करो। कांटों से फूल बनाने का गायन जरूर है, लेकिन कब बनाते भगवान यह पता नहीं किसी को। भोले भंडारी के पास जाकर हम झोली भर दो गीत गाते आए, लेकिन कब भरते हैं, कैसे भरते हैं, क्यों भरते हैं, ये नहीं पता। ये एक बहुत वंडरफुल ज्ञान है जो रचना के आदि मध्य अंत शिव पिता के सिवाय तो कोई दूसरा दे न सके। चलिए हम सुनते हैं विस्तार में बाबा की आज की वाणी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन जाते हो। प्रश्न, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का चाहिए? उत्तर, पहला पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे। हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। आज बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए। अभी हम त्रिकालदर्शी बनने हैं। रचना द्वारा रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हम जान रहे हैं। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी में रहे। जब अंदर सोच जो होगी ना, उससे हमारी वृत्ति बनती है, और वृत्ति एक ऐसी सूक्ष्म चीज है जो कि हमें धारणा करा देती है। जब हम ये सोच लेते हैं ना कि हम वो हैं। अच्छा, किसी ने कोई बात बोली, हम उसमें उलझ गए। जब हम वो नहीं हैं, किसी ने गलत बात कही, तो हम क्यों उलझते हैं, क्यों फंसते हैं? हम गुस्सा करें, इसका मतलब हमने स्वीकार कर लिया है। हम जीवन में बहुत तरह की बातें होती है। यह कलयुग है ना, घोर रात्रि है। चीजों में हम सुख खोजते हैं। चीजों में सुख अगर होता तो चलिए, ये प्रसंग दो लोगों की तुलना वाले सुनेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि चीजों में, धन में सुख नहीं है। अंबानी, अंबानी सबने नाम सुना है। तो अंबानी आज सुबह अपने बंगले में गोल्ड कोटेड मार्बल की डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सामने चांदी की प्लेट में, बाउल में अनसॉल्टेड स्प्राउट्स, बिना शक्कर की चाय पी रहे थे। अनसॉल्टेड मतलब बिना नमक का स्प्राउट्स खा रहे थे, मूंग चना अंकुरा हुआ, और बिना चीनी का चाय पी रहे थे। फिर कुछ देर के बाद अनसॉल्टेड ओकरा, भिंडी की सब्जी आई, बिना तेल घी की सब्जी, और चपाती भी एकदम सूखी, और आरओ का पानी, गर्म पानी। अब देखिए, 7,000 करोड़ रुपए का घर, 100 नौकरों को नाश्ता मिल रहा है, 50 एसी चल रहे हैं। हाँ, इतनी शानदार झूमर है, इमारत है, सब कुछ है, 100 पीस। इमारत के नीचे से प्रदूषण का धुआं भी निकल रहा है। ऐसे माहौल में अंबानी नाश्ता कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे? देखा ना, सुना ना सबने। अब देखिए, वहीं दूर खलिहान में कुएं की मेड़ पर बैठा एक खेतीहर मजदूर बैठा था। वो छोले की तरी वाली सब्जी के साथ रोटी, हल्दी मसाले से पकी भिंडी और साथ में अचार प्याज सब खा रहा था। मीठे में गुड़ और पीने के लिए ठंडा पानी भी था। सामने हरे भरे खेत, शुद्ध हवा में लहराती फसलें, ठंडी हवाएं, चिड़ियों की चहचहाट तथा आराम से प्रकृति का नजारा लेते हुए खा रहा था। तो 500 रुपये कमाने वाला एक खेतीहर मजदूर वह खा रहा था जो 7 खरब रुपये का मालिक नहीं खा पा रहा था। अब बताइए, इन दोनों में क्या अंतर था? अंबानी 60 साल के थे और मजदूर भी 60 साल का ही था। नाश्ते के बाद अंबानी डायबिटीज और बीपी की गोली ले रहे थे, और खेतीहर मजदूर मजे से पान खा रहा था। तो देखा, इसीलिए खुशी की तलाश मत करो, सुख महसूस करो। खुशी की तलाश में हम समझते हैं कि साधनों को इकट्ठा करते जाए। साधन इकट्ठा करें तो खुशी मिलेगी नहीं।
अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ बनाए, और मन के लिए ही तो बाबा ये मंथन चलाते हैं, है ना बड़ी बात। ओम शांति। आज की मुरली का गीत भी है। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। नैनहीन को तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु नैनहीन को। चहूर मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो। मंज का दीप जलाऊं नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं नैनहीन को। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। बाबा पूछ रहे हैं, अब बाबा आकर हमें राह दिखा रहे हैं, क्योंकि भक्ति में हमें ज्ञान के नैन नहीं है। तभी तो भक्ति में गाते हैं ना, नैनहीन को राह दिखाओ। ज्ञान के नेत्र चाहिए जिससे हम आत्मा को समझ सके। तो बाबा ये आकर हमें अच्छी अच्छी राह बताते हैं पुरुषोत्तम बनने की। दुनिया में भी अनेक प्रकार की कॉलेज यूनिवर्सिटीज है, जहाँ भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं। फिर कोई क्लर्क, कोई मजिस्ट्रेट, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं। परंतु यह सब है कलयुग के लिए उत्तम पद। कलयुग के उत्तम पद है ना ये। बाबा आकर हमें सत्युग के लिए 21 जन्मों के लिए उत्तम पद प्रदान करते, 21 जन्मों के लिए, जो इसी संगम में इस पढ़ाई से मिलती है। देखा इस पढ़ाई का महत्व। इस संगम युग पर पढ़ाई पढ़ेंगे तभी हमें 21 जन्म के लिए राजाई पद मिलेगा, जहाँ में हीरे जवाहर के महल होंगे, क्योंकि यही है पुरुषोत्तम संगम युग। तो बुद्धि में सारा दिन ये याद रहना चाहिए कि हम उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं। कौन बनाते हैं? तो सबसे उत्तम बाबा। ये भी याद रहे ना, बाबा और वर्षा, जिनकी ये उत्तम से उत्तम श्रीमत है। श्री श्री की मत ही श्रीमत। बाकी श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को दिया जाता है। परमात्मा को श्री श्री का टाइटल दिया जाता है और देवताओं को श्री का टाइटल। चलिए सभी ध्यान कीजिए। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री बजरंगबली, मतलब हर एक देवताओं के आगे श्री लगता है और परमात्मा के आगे श्री श्री। फिर बाबा कह रहे इस राजयोग से तुम सूर्यवंशी राजाई पद प्राप्त करते। अगर कोई मन से फेल हो जाते तो चंद्रवंशी भी चले जाते, क्योंकि सूर्यवंशी है 16 कला संपन्न देवताओं की दुनिया। और जब हम मन से फेल होते ना, थोड़ा सा भी जब दाएं बाएं कर लेते, तब हम चंद्रवंशी में आ जाते। तुम्हारी तो है रावण से युद्ध, यह किसको भी मालूम नहीं कि रावण हमारा पुराना दुश्मन है। वह रावण के 10 शीर का अर्थ भी नहीं जानते। पापा कहते तुम बच्चे जानते हो ना, 10 शीर अर्थात 5 विकार नारी के, 5 विकार नर के, यह दोनों के विकार मिलकर रावण बनता है। अच्छा, ये किसी ने नहीं सोचा ना कि रावण को हम हर वर्ष जलाते हैं। क्यों जलाने की बारी आती है हर वर्ष? क्योंकि वो जलता ही नहीं है। और ये भी पता है कि हर वर्ष रावण जो पुतला बनाया जाता है ना, कितने खर्चे आदि करते, एक एक मुट्ठी लंबा बनता है, ऊंचा बनता है। मतलब रावण तो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तुम बच्चे जानते हो विकारों की प्रवेशता से ही सभी भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। सत्युग में सब श्रेष्ठाचारी थे। इस समय सभी तमो प्रधान बुद्धि है। तमो प्रधान अर्थात तम माना अंधकार, अज्ञान अंधकार की रात्रि, उसकी प्रधानता। जब हम विकारों में काले काले मन में हो जाते हैं ना, तभी हम तमो प्रधान बनते हैं, बिल्कुल अंधियारे में है। और ये भी गायन है ना कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं सभी।
जब आग लगेगी तब जगेंगे। देखो, तुम कितना जगाते हो फिर भी सब सो जाते हैं। मेले प्रदर्शनी आदि में कितनी मेहनत करते हो, निकलते कितने हैं कोटों में कोई है ना। बाबा देखो सबके रिजल्ट बता रहे हैं कि तुम बच्चे कितनी सर्विस करते हो, मेले प्रदर्शनी आदि में कितने आत्माओं को बताते हो, परिचय देते हो, लेकिन कितने निकलते हैं कोटों में कोई, करोड़ों में कोई एक ही। आगे चलकर जब तुम्हारी बहुत 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 वृद्धि होती जाएगी, तभी मनुष्यों की बुद्धि खुलेगी कि अरे हमने उस समय नहीं सुना था, आप तो सब बताते ही थे भगवान आ रहे, लेकिन हमने नहीं समझा। उस पर बुद्धि खुलेगी। लास्ट में क्या मिलेगा, जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। संग तारे कुसंग बोरे, सत्य का संग तो एक बाबा का ही है। कौन सा संग तारेगा यह नहीं जानते हैं। गाते भी है, नैया मेरी पार लगाओ कि भैया भव सागर से पार लगाओ। हे भगवान, इस कांटों के जंगल को फूल बनाओ। तो फूल तो यहाँ ही बनना है, दैवी गुण धारण यही करने हैं, तो खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। जो चीजें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती, वो तमोगुनी चीज नहीं खानी चाहिए। अब कुछ आत्मा का अनुभव है कि जैसे मूली वगैरह, ठीक है, उसमें गंध होती है, तो भोग में नहीं लगाते लेकिन खुद ऐसे खा लेते हैं, तो ये भी सही नहीं है ना। जो चीज हम भगवान को खिला सके वही खाए, तभी तो भगवान हमारे साथ खाएंगे ना, है ना। तो आजकल बाबा कहते हैं सब्जियों में भी सतो रजो तमो है, सब्जियों में भी स्टेजेस है। यदि हम कुछ ऊंचा जो मसाले वाला ही बनने वाला सब्जी है राजसी, वो तो सादा बनेगा नहीं, उसके लिए फिर तेल मसाला डालना ही पड़ेगा, तो वो हो गया राजसी। और तमोगुनी तो बस वही निरामिष भोजन, सात्विक भोजन, सतो शुद्ध भोजन, जो ईश्वर को हम भोग लगा सके, खिला सके। आजकल तो मनुष्य गरीब है ना, ज्ञान भी गरीबों को ही लेना है, गरीब को ही दान देते। दान किसको दिया जाता है, गरीबों को। तो जो मन से, तन से, धन से, जन से, चार प्रकार से गरीब होते हैं। मन से गरीब अर्थात बहुत कुछ है, सब कुछ सोने चांदी के, मतलब सारे सामर्थ्य है घर में, लेकिन फिर भी मन से दुखी, कोई नहीं समझ रहा है, सबकी रक्षा करना चाहता है लेकिन रक्षा में हत्या हो जा रही है, उल्टा काम हो रहा है, मन दर्द में जा रहा है, तो ये हुआ मन से गरीब। तन समझ गए, तन रोगी है, वो भी गरीब है, दुखी है। धन, जिसके पास धन नहीं है वो तो नेचुरल गरीब हो गया। जन से, कोई किसी मेरा नहीं है, मेरा कोई नहीं सुनता, तो ऐसे गरीबों को बाबा दान देते हैं। शिव बाबा ही आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने आते हैं। यह है अच्छे से अच्छा ज्ञान जिसका दान करते भगवान। भक्ति में भी शिव के आगे जाकर कहते हैं ना कि हे भगवान शिव भोले, झोली भर दो, जो कि तुम अभी समझते हो कि यह सब धारणा करने की बातें हैं। तभी बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कोई कर्म न करना जिसकी सजा खानी पड़े। अभी यह ज्ञान मिल रहा है, फिर प्रायः लोप हो जाएगा। अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे, वह कर्म विकर्म हो जाएंगे। विकर्म अर्थात विकार युक्त कर्म। यदि हम विकार से, क्रोध से, लोभ से, मोह से कोई कर्म करेंगे तो वह हमारा विकर्म होगा। और कहते हैं ना, जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, सह लेता है हंसते हंसते, तो वह सारे जगत जगत पर विजय प्राप्त कर लेगा। निंदा स्तुति में जो समान रह जाए, प्रशंसा में उछलना नहीं और निंदा में उबलना नहीं, वही जगत जीत बनता है। फिर पापा बोले ये बहुत वंडरफुल ज्ञान है, रचना के आदि मध्य आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे सिवाय तो कोई दे न सकता। नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने का फायदा ही क्या। सही बात है, जिसके पास नॉलेज ही नहीं तो नॉलेजफुल क्यों कहेंगे। इसीलिए भगवान ही आकर हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अच्छा, बाबा को नमस्ते। ढाढक के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी ऊंची प्रालब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, कोई भी बुरा काम नहीं करना है। चलिए हमने रिवाइज किया। संगम युग है उत्तम से उत्तम बनने का युग, जो भगवान उत्तम से उत्तम परमात्मा हमें पढ़ाते हैं तो हमें बनना है ना। दूसरी पॉइंट, अपनी खान पान बहुत शुद्ध रखनी है, देवताओं को भी जो चीज स्वीकार कराते हैं वही खानी है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, वरदान है। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग तपस्या द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सेवा में सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करती है। अब देखो, कहीं जंगल में हम भटक गए, दूर से देखे कहीं आग जल रहा है, लाइट दिख रही है, हमें कितना संतोष होता है, हम दौड़ के वहां जाते हैं कि यहाँ पे कोई है। हाँ, हमें वहां पे
मदद की अनुभूति होती है। उसी तरह से आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही लोगों को आकर्षित करेगी। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। हमने त्याग किया, हाँ, दूषित खान पान का त्याग किया, व्यर्थ विचारों का त्याग किया, इसका भी त्याग, बोलना भी नहीं कि हमने ये किया ये किया। सच्चे त्यागी वही बनते हैं जो इन सब बातों से ऊपर पुराने संकल्प और संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। आपके जो मन में हिलोरे उठते हैं ना संकल्पों की, जिसमें हम फंस जाते हैं, हाँ, तो आत्मिक स्मृति और श्रेष्ठ संकल्प का धूप यह जलाए रखो, तो परमात्मा की छत्र छाया पड़ी रहेगी। स्लोगन, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। चित्र अर्थात किसी की पिक मत देखो, किसी के चेहरे को मत देखो, शरीर को मत देखो, चरित्र को देखो, चैतन्यता को देखो, आत्मा को देखो, तो देह भान से पार हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। और एक, चलिए, एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, खुद को ढूंढो, बाकी सब कुछ तो गूगल पर है ही। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।